सुनिए जी, देखिए जुलाई में मेरी भाभी की डिलीवरी है, इसलिए मुझे अपने मायके जाना पड़ेगा। यदि इतना ज़रूरी नहीं होता तो मैं त्योहार के ऊपर अपने मायके नहीं जाती। अब ऐसे में ही बहन बेटे काम नहीं आएंगी तो फिर और कौन काम आएगा। अब मम्मी घर का देखेगी या फिर भाभी को। भाभी की देखरेख के लिए भी तो एक आदमी की जरूरत पड़ेगी ना। मुझे ऐसे में जाना चाहिए। लेकिन काजल, मेरा भी तो जरूरी काम है ना। मुझे भी 3 हफ्तों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर पीछे से पायल के घर त्योहार कौन लेके जाएगा? तुम्हें भी तो हर त्योहार के ऊपर तुम्हारे भैया और भाभी का इंतजार रहता है। आपको याद है ना पायल ने पिछली बार मेरे साथ क्या किया था? उन्होंने तो मुझे दरवाजे से ही वापस भगा दिया था। देखो जी, मेरा तो अब बिल्कुल भी मन नहीं करता उसके घर जाने का। अरे काजल, उस समय भी गलती हमारी ही थी। जिस दिन त्योहार होता है उस दिन कौन जाता है? कम से कम 2-4 दिन पहले जाना चाहिए ना, त्योहार लेके बहन बेटी के घर। तभी तो आस पड़ोस के लोग देखने के लिए आएंगे। बस इसीलिए उसने गुस्से में कुछ बोल दिया था। उसकी बातों का तुम ऐसे बुरा मत मानो। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम अपने घर आज ही चली जाओ। वहीं रास्ते में पायल का घर भी आता है। पहले तुम उसके घर चली जाना, तीज का सामान दे देना और उसे पैसे भी दे देना। लेकिन जी, सिंधारे में तो अभी बहुत टाइम है। इतने दिन पहले सिंधारा ठीक लगेगा क्या? अरे हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? तुम पहले जाओगी तो वो बुरा थोड़ी ना मानेगी। अच्छा, तो तुम अब जाने की तैयारी करो, मुझे भी बहुत लेट हो रहा है, मैं भी निकलता हूँ। हाँ जी, ठीक है। हेलो मम्मी। अरे काजल बेटा, कब आ रही है तुम? अरे मम्मी, आ तो मैं आज ही रही हूँ, क्योंकि ये भी 3 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं ऑफिस के काम से। मम्मी, मैं ये बोल रही थी कि इन्होंने कहा है कि आते टाइम मैं पायल के घर होके आ जाऊँ। अरे तो हाँ बेटा, ठीक ही तो बोल रहे हैं। हुआ उसके घर, यही रास्ते में ही तो पड़ता है। सही है, वो भी खुश हो जाएगी। नहीं मम्मी, वो मैंने पिछली बार बताया था ना आपको, उन्होंने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। उन्होंने पिछली बार गेट से ही वापस भगा दिया था। तो मम्मी, अब तो उनके घर जाने से मुझे डर सा लगता है। अब उसका व्यवहार आप अच्छे से जानते हो, इनके सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। मम्मी, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात करती है। कई बार तो मम्मी मुझे गुस्सा भी आ जाता है। हाँ बेटा, ये तो तू ठीक बोल रही है। तुम्हारी नंद की हरकतें तो ऐसी ही हैं। मैंने भी काफ़ी बार देखा है, अच्छे से तो बोलती नहीं है वो। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, है तो तुम्हारी ननद ही, है तो दामाद जी की छोटी बहन ही। लेकिन बेटा तू ये तो सोच कि तुम्हारी सास नहीं है। यदि तुम्हारी सास होती ना तो अभी से तैयारी करती अपनी बेटी के घर सिंधारा भेजने की। अरे काजल, काफ़ी बार मैं तुम्हारी ननद के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो चिड़चिड़ी इसलिए रहती है क्योंकि उसकी माँ नहीं है और वो अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालती रहती है। अरे अपनी माँ के साथ सभी बेटियाँ लड़ती झगड़ती भी हैं। अब उसकी तो माँ नहीं है, अब वो अपने मन की बात किससे कहे? यदि उसकी माँ जिंदा होती तो अपनी माँ से 10 बात बोलती, शायद इसीलिए तो वो चिड़चिड़ी रहती है। अरे बेटा, तो उसकी बात को ज्यादा मन से मत लिया कर। उसकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया कर। अरे मम्मी, आप जानती नहीं हो क्या मुझे, मैं कैसी हूँ? क्या आपको लगता है मैं उसके साथ गलत व्यवहार करूंगी? मम्मी, मैंने और उसके भाई ने हमेशा यही कोशिश की है कि उनको कभी भी उनके मम्मी पापा की याद ना आए। लेकिन मम्मी, उसके साथ तो 2 मिनट रहना भी बहुत मुश्किल है। हमेशा तो वो ताने देती रहती है, एक बार भी प्यार से कभी भाभी नहीं बोलती वो मुझे। तो अब आप बताओ ना मम्मी, मैं कैसे रिश्ते निभाऊं? कैसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूं? मम्मी, वो ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि भूली भी नहीं जाती। अरे बेटा छोड़ ना, उसकी बातों को भूल जा। यदि वो बातें याद रखेगी तो वो तुमसे प्यार से भी बातें करेगी, तो वो भी तुम्हें कड़वी ही लगेगी। अच्छा तो बेटा, अब तो फोन रख और अपनी ननद के घर जाने की तैयारी कर ले। और फिर बेटा यहाँ भी आ जा। तुझे तो पता ही है बेटा, तेरी भाभी का 9वां महीना चल रहा है और मुझसे इतना काम भी नहीं होता। आके बेटा तेरी भाभी की थोड़ी बहुत देखभाल भी कर ले। अरे हाँ मम्मी, इसीलिए तो मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये जो प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम होता है ना, उसमें बहुत दिक्कत होती है। ठीक है तो मम्मी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, वरना सच में मैं लेट हो जाऊँगी। हाँ ठीक है बेटा, शायद मम्मी सही बोल रही है, मुझे पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। अरे पायल भाभी, अरे भाभी, आप यूँ अचानक से कैसे आ गए? अरे पायल, आपका सिंधारा लेके आई हूँ। सिंधारा? सिंधारा इतनी जल्दी कौन लेके आता है? अरे क्या बात है भाभी, कुछ ज्यादा ही फ्री हो गई हो क्या घर से? घर में कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो कि इतने दिन पहले ही सिंधारा लेके आ गए? दीदी, जब मैं पिछली बार लेट आई थी तब भी आपने मुझे इतनी बातें सुनाई थी,
और जब अब की बार मैं पहले आ गई हूँ तब भी आप इतनी ही बातें सुना रहे हो। लेकिन भाभी अभी तो सावन भी शुरू नहीं हुआ है। इतने दिन पहले कौन आता है? जब सावन शुरू होता है तब सिंधारा आना शुरू होता है। और जब सावन शुरू होगा, मेरी पड़ोसनों के सिंधारे आने शुरू होंगे, तब तक तो मेरे सिंधारे का सारा सामान पुराना भी हो जाएगा। फिर उन लोगों का सिंधारा देख के मेरा दिल नहीं जलेगा क्या? अगर आपको इतनी ही जल्दी रहती है ना मेरे यहाँ आने की, तो सावन के महीने में 2 बार आ जाया करो सिंधारा लेके। दीदी पहले की तरह गेट पे ही लड़ाई करके भगा दोगी क्या? क्या इस बार भी अंदर नहीं बुलाओगी? चलो दीदी अंदर बैठ के बात करते हैं। ये मेरे साथ थोड़ा सामान उठवा दो। अंदर तो आके बैठ जाओ, लेकिन मैं सामान नहीं उठा पाऊंगी क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है। और हाँ भाभी, अंदर चप्पल उतार के आना क्योंकि मेरे घर के ऊपर काम वाली नहीं लगी हुई है। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। अभी अभी मैंने सारे घर की सफाई की है। ये कभी भी नहीं सुधरने वाली। अरे तो अब आ भी जाओ। दीदी ये ननद का घर है, हमें आना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, आना पड़ता है। और आपको भी पता है दीदी, आपके मायके में काम वाली नहीं लगी हुई है, सारा काम आपकी भाभी ही करती है। अरे दीदी पानी तो पिला दो, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अरे भाभी बैठ तो जाओ, ला रही हूँ पानी। आके खड़े नहीं हुए, उससे पहले पानी चाहिए, पानी पानी। ये नहीं सुधरने वाली कभी भी। इनके भैया वो खुद तो बच जाते हैं और मुझे भेज देते हैं यहाँ पे बेइज्जती करवाने के लिए। अरे किसको गुस्सा नहीं आएगा ऐसा बर्ताव करने पे? काश आज यदि मम्मी जी जिंदा होती तो वो ही समझाती इनको क्या सही है और क्या गलत है। ये लो भाभी पी लो पानी। पानी थोड़ा जल्दी पी लो और फिर मुझे जल्दी से दिखा दो मेरे सिंधारे में क्या क्या लेके आई हो। हाँ दीदी क्यों नहीं, अभी दिखाती हूँ। दीदी आपके लिए सूट है और आपकी सास की साड़ी है और इसमें कुछ गिफ्ट्स भी हैं आपके लिए। और फ्रूट मैंने बाहर रख दिए और मिठाइयाँ भी बाहर हॉल में ही रखी है। भाभी बस इतना सा सामान, मेरा एक सूट और मेरी सास की भी एक साड़ी। भाभी क्या सिंधारे में फल फ्रूट मिठाइयाँ और एक साड़ी और एक सूट ही होता है? तो सारा सामान थोड़ा थोड़ा लेके आई हूँ। दीदी मैं पिछली बार कितने फ्रूट मिठाई और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, लेकिन आपने ही तो मना कर दिया था कि हमारे यहाँ ये सब सामान कोई नहीं खाता है, और आपने मेरे हाथ ही वापस भेज दिया था सारा सामान। आपने ही तो कहा था कि मार्केट का सब कुछ बेकार होता है, हम लोग तो घर पे ही बना के खाते हैं। तो बस दीदी इसीलिए नहीं लेके आई ज्यादा सामान मैं इस बार। क्या बात है भाभी, मम्मी क्या गई इस दुनिया से? आप तो सारे तीज त्योहार ही भूल गई। अरे आप तो भूल गई सिंधारे में क्या क्या जाता है। यदि आज मेरी मम्मी जिंदा होती तो ऐसा सिंधारा भेजती क्या? मेरा इतना बड़ा आस पड़ोस है, इतना बड़ा परिवार है, इन सब में मैं क्या बांटूंगी और अपने सास ससुर परिवार वालों को क्या दिखाऊंगी मैं? अरे दीदी इतने सारे फ्रूट्स लेके तो आई हूँ, ये बांट देना। एक तो आप पहले ही इतने से फल लेके आए हो, इस सबको मैं किस किस के घर बांटूंगी? और वो मिठाइयाँ वो मैं घर में बांटूंगी या फिर मैं खुद खाऊंगी? अरे दीदी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? दीदी ये पैसे रख लो, आपके भैया ने दिए हैं। यदि आपको कुछ कमी लगे या फिर आपको कुछ पसंद आए तो आप अपनी पसंद का ले लेना अपनी मर्जी से। अच्छा भाभी तो अब आप मुझे पैसों की धौंस दिखा रहे हो? ऐसा है भाभी आप ना अपने पैसे अपने पास रखो, आप मुझे अपने पैसों की ज्यादा धौंस मत दिखाओ। एक काम करो, आप अपना ये सारा सामान उठाओ और निकल लो अभी की अभी यहाँ से। मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं कोई भिखारियों के घर में नहीं हूँ, और मैं अपने पैसों से भी कुछ लेके आऊंगी ना, अपने गली या अपने परिवार मोहल्ले में बांटूंगी, तब भी मैं बड़ाई तो आपकी ही करूंगी। अरे मैं तो आपकी यहाँ पे बड़ाई कर करके थक गई, एक आप हो, आपसे तो कुछ खर्च होता ही नहीं है। अरे भाभी क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो? दुनिया के भैया और भाभी को देखा है अपनी ननद के घर कितने कितने पैसे, कितने कितने कपड़े, कितने फल फ्रूट, कितना खर्चा करके जाते हैं वो लोग। तो दोस्तों इस कहानी को आगे तक देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट 2 का। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।